नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी में, जहां हम आपको ले चलेंगे कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के सफर पर। 2 अरब साल पहले हमारी धरती एकदम अलग दुनिया हुआ करती थी। सोचो, एक ऐसा ग्रह जहां पेड़ नहीं, फूल नहीं, जानवर नहीं, जमीन बंजर पत्थरों से भरी हुई, ज्वालामुखी और उल्का पिंडों के निशान, हवा जहरीली गैसों से भरी हुई, इंसान तो सांस भी ना ले पाए। ये थी हमारी धरती अपने शुरुआती दिनों में, एक खतरनाक और बेरहम जगह। समुद्र थे, लेकिन आज जैसे नीले नहीं, बल्कि गंदे हरे भूरे रंग के, जिनमें लोहा और दूसरे केमिकल घुले हुए थे। कॉन्टिनेंट भी अलग थे, सब एक विशाल कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे। ये समय था बहुत ही कठिन परिस्थितियों का, आज के जीवन से भरे ग्रह से कोसों दूर। इस शुरुआती धरती के नाटक में ज्वालामुखी का बहुत बड़ा रोल था। ये ज्वालामुखी न केवल धरती की सतह को आकार दे रहे थे, बल्कि वातावरण और जलवायु को भी प्रभावित कर रहे थे। ये अक्सर फटते रहते थे, लावा और राख चारों तरफ फैलाते हुए। हर विस्फोट के साथ धरती की सतह पर नई परतें बनती जाती थीं और जीवन के लिए नई चुनौतियां खड़ी होती थीं। इनके फटने से हवा में बहुत सारी गैसें निकलती थीं, जैसे मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, जो मिलकर एक जहरीला माहौल बनाती थीं। ये गैसें वातावरण में फैलकर जलवायु को भी बदल देती थीं। आसमान आग का तमाशा दिखाता होगा, पिघले हुए पत्थरों की चमक से जगमगाता हुआ। रात के समय ये दृश्य और भी भयानक और अद्भुत होते होंगे, जब लावा की रोशनी अंधेरे को चीरती होगी। इन ज्वालामुखी गैसों का धरती के मौसम पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये गैसें वातावरण में घुलकर जलवायु को बदल देती थीं, जिससे धरती पर जीवन के लिए परिस्थितियां कठिन हो जाती थीं। कुछ गैसें, जैसे मीथेन, ग्रीन हाउस गैसों की तरह काम करती थीं, गर्मी को रोककर धरती को गर्म रखती थीं, जबकि सूरज की रोशनी आज से बहुत कम थी। इस वजह से धरती पर तापमान संतुलित रहता था। दूसरी गैसें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठंडा असर डालती थीं, जिससे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। ये गैसें सूरज की रोशनी को परावर्तित कर देती थीं, जिससे धरती का तापमान गिर जाता था। इस उथल पुथल भरे माहौल की वजह से मौसम में बहुत बदलाव आते थे, कभी बहुत गर्मी तो कभी बहुत ठंड। इस तरह के चरम मौसम ने धरती पर जीवन के विकास को भी प्रभावित किया, जिससे जीवों को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना पड़ा। हालांकि समुद्र धरती के ज्यादातर हिस्से को ढके हुए थे, लेकिन वो आज के जीवनदायी पानी से बहुत अलग थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोहा पानी में आसानी से घुल जाता था, जिससे समुद्र का रंग गंदा हरा हो जाता था। ज्वालामुखी की वजह से और ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ये समुद्र आज के समुद्रों से ज्यादा गर्म भी थे। इन शुरुआती समुद्रों का केमिकल कंपोजिशन भी बहुत अलग था। बहुत ज्यादा मात्रा में घुले हुए धातु और दूसरे केमिकल की वजह से ये ज्यादातर जीवों के लिए जहरीले थे। फिर भी इसी खतरनाक माहौल में जीवन की शुरुआत हुई। इन शुरुआती समुद्रों के किनारे एक क्रांति हो रही थी। साइनोबैक्टीरिया नामक छोटे एक कोशिकीय जीव, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है, सूरज की शक्ति का उपयोग करने लगे। इन छोटे छोटे जीवों ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इस साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया का ग्रह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में साइनोबैक्टीरिया ने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ा। पहले तो यह ऑक्सीजन समुद्र में घुले लोहे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था, जिससे जंग लग जाता था, जो समुद्र तल पर जमा हो जाता है। लेकिन आखिरकार ऑक्सीजन वातावरण में बनने लगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन का क्रम हमेशा के लिए बदल गया। यह घटना पृथ्वी के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था, जिसने हमारे ग्रह के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। साइनोबैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन की निरंतर रिहाई से पृथ्वी के वायुमंडल में एक नाटकीय बदलाव आया, जिससे जीवन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसे महान ऑक्सीकरण घटना के रूप में जाना जाता है। इस घटना ने पृथ्वी के वायुमंडल को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे जीवन के नए रूपों के लिए रास्ता खुला। यह घटना, जो लगभग 2.4 अरब साल पहले शुरू हुई थी, ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत की। इस समय के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने न केवल वायुमंडल को बदल दिया, बल्कि जीवन के विकास को भी प्रभावित किया। ऑक्सीजन, जो कभी एक दुर्लभ गैस थी, धीरे धीरे वातावरण में जमा होने लगी। यह एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया थी, जिसने जीवन के लिए नए अवसर पैदा किए। वातावरण में जमा होने लगी, अंततः उस स्तर तक पहुंच गई जो आज हम अनुभव करते हैं। इसने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। ऑक्सीजन ने धरती को बदल डाला। यह एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया थी, जिसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑक्सीजन के बढ़ने से न केवल वायुमंडल की संरचना बदल गई, यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण था कि इसने पृथ्वी के हर पहलू को प्रभावित किया। इसका ग्रह की जलवायु और भूविज्ञान पर भी नाटकीय प्रभाव पड़ा। जलवायु में बदलाव ने जीवन के विकास को भी प्रभावित किया। जैसे ही ऑक्सीजन ने मीथेन, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के साथ प्रतिक्रिया की, इसने वैश्विक तापमान में गिरावट का कारण बना, जिससे पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरें फैलने लगीं, जिससे हुरोनियन हिमंदी के रूप में जाना जाने वाला तीव्र हिमंदी का दौर शुरू हुआ। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था।
ऑक्सीजन ने महासागरों में घुले लोहे के साथ भी प्रतिक्रिया की, जिससे समुद्रों में विशाल लौह अयस्क जमा हुए। इन लौह अयस्क जमाओं का खनन आज भी किया जाता है और वे हमारे आधुनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही लोहा बाहर निकला, समुद्र खुद साफ होने लगे, जिससे जीवन के नए रूपों के लिए रास्ता बना। अंततः वे नीले पानी बन गए, जिन्हें हम जानते हैं और प्यार करते हैं। यह नीला पानी जीवन के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। परिवर्तन धीमा था, जिसमें लाखों साल लगे, लेकिन यह गहरा था, जिसने पृथ्वी के हर हिस्से को प्रभावित किया। जो आज हम जिस पृथ्वी को जानते हैं, उसे आकार दे रहा है। यह परिवर्तन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा ग्रह कितना अद्वितीय और विशेष है। ऑक्सीजन के बढ़ने से एक नए प्रकार की कोशिका के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, यूकेरियोट। अपने सरल प्रोकैरियोटिक समकक्षों के विपरीत यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल होते हैं, जो अधिक जटिलता और विशेषज्ञता की अनुमति देते हैं। ये प्रारंभिक यूकेरियोट्स आज पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों के पूर्वज थे। लगभग 1.8 अरब साल पहले यूकेरियोट्स का उदय जीवन के विकास में एक बड़ा कदम था। ये अधिक जटिल कोशिकाएं श्वसन के लिए ऑक्सीजन की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थीं, जिससे उन्हें नई ऑक्सीजन युक्त दुनिया में एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। इन विनम्र शुरुआत से पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता सामने आने लगी। उन पहले एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज हम जो जटिल जीवन देखते हैं तक की यात्रा लंबी और कठिन थी। यह अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा और अंततः सहयोग की कहानी थी। अरबों वर्षों में जीवन विविधतापूर्ण और विकसित हुआ, जिसने पृथ्वी पर हर जगह को भर दिया। पहले बहुकोशिकीय जीवों से लेकर कैम्ब्रियन जीवन के विस्फोट तक, डायनासोर के शासनकाल से लेकर स्तनधारियों के उदय तक, पृथ्वी पर जीवन की कहानी विकास की शक्ति का प्रमाण है। प्रत्येक चरण, प्रत्येक अनुकूलन उन लोगों की सफलताओं पर बना है जो पहले आए थे, जिसका समापन आज हम जीवन की अविश्वसनीय टेपेस्ट्री में देखते हैं। 2 अरब साल पहले पृथ्वी को देखते हुए यह विश्वास करना कठिन है कि यह शत्रुतापूर्ण ग्रह उस जीवन निर्वाह करने वाली दुनिया में बदल सकता है जिसे हम घर कहते हैं। पृथ्वी की कहानी परिवर्तन की कहानी है, अनुकूलन की कहानी है और स्वयं जीवन के उल्लेखनीय लचीलेपन की कहानी है। एक जहरीले बंजर भूमि से लेकर जीवन से भरपूर ग्रह तक पृथ्वी की यात्रा प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। ये एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है, और ये एक आह्वान है इस अनमोल ग्रह की आने वाली पीढ़ियों के लिए रक्षा और संरक्षण करने का। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।